सज्जनों, हम अपने दिल से विचार करें कि सदगुरु कबीर साहब को 625 साल हो गया और उसकी जयंती मना रहे हैं। जयंती का अर्थ होता है जिनके अंतिम होने के बाद जय जयकार हो। और महापुरुषों की जयंती मनाते हैं तो कितने वर्षों तक मनाते हैं। आदमी का शरीर छूट जाए ना तो 4 दिन याद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने याद करेंगे, और बहुत निकट वाले परिवार वाले हो ना तो 4 साल याद करेंगे। और याद करेंगे तो उनकी स्मृति मनाएंगे। लेकिन महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, इतने वर्षों तक जय जयकार करते हैं। और उसी में से सदगुरु श्री कबीर साहब हुए, जिनके आज इतने वर्षों के बाद भी जय जयकार करते हैं। आज से 625 वर्ष पूर्व जिस समय ये राजतंत्र चलता था, आज तो लोकतंत्र चल रहा है, सब आदमी स्वतंत्र है, लेकिन जब राजतंत्र चलता था ना तो राजा जो नियम बना देते थे वैसे ही चलता था। तो 625 वर्ष पूर्व राजाओं, सामंतों एवं जमींदारों का दमन चक्र चल रहा था। पूरा मानवता त्रस्त थी। अतः भारत की अंतरात्मा किसी ऐसे त्राता को चाहती थी जो सभी संकुचित सीमाओं से परे हो, जो शाश्वत सत्य को बिना लाग लपेट के जो कहते हो कह सके, जो सबका हो और सबसे भिन्न हो, जो उपयुक्त संकट काल में भारतीय नभ पर एक ऐसा सितारा चमका जिसने अपने ज्ञान लोक से सबको आलोकित कर दिया, जिसे आज आप हम सब महान सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब के नाम से जानते हैं। कबीर का अर्थ ही होता है महान। पूज्य श्री साहब जी कल बता ही रहे थे, कबीर का अर्थ ज्ञानी होता है, महान होता है। और सदगुरु कबीर साहब सचमुच महान थे। उनकी महत्ता को जितना कुछ कहा जाए सज्जनों कम ही है। सदगुरु कबीर साहब ऐसे महापुरुष हुए। सज्जनों, शहर में जैसे कार ही कार होता है, दिल्ली में सरकार ही सरकार होता है, वैसे पंडितों में चमत्कार ही चमत्कार होता है। पंडित लोग चमत्कार जोड़ जोड़ करके लोगों को भ्रम में डाल देते हैं और सत्य बात से, सत्य ज्ञान से अलग कर देते हैं। और सदगुरु कबीर साहब सत्य का ज्ञान दे करके सत्य का दिग्दर्शन कराए। एक बार काशी के तट में एक पंडित जी बैठे थे और पंडित जी देखे कि एक बच्चा वहीं पर था, तो पंडित जी कहने लगे, बेटा तुम्हें ग्रह लग गया है। ये ग्रह की बात है, मूल की बात है ना, लोग को भरमा देते हैं, भ्रम जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो लड़का कहने लगा, अच्छा पंडित जी फिर मैं क्या करूं? पंडित जी ने कहा, बेटा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें पूजा करना है, पूजा करवाना है। कहा, पंडित जी पूजा में कितना लगेगा? कहा, ज़्यादा नहीं लगेगा बेटा, बस 100 रुपये में पूरा कर दूंगा। 100 रुपये तुम्हारे पास है? तो लड़का कहता है, 100 रुपये तो मेरे पास नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, 50 रुपये में पूरा कर दूंगा। 50 रुपये है। अब बेचारा लड़का काशी के तट के पास गया था, पैसा लेकर के थोड़े जाएगा। तो कहा, मेरे पास तो नहीं है। तो कहने लगा, अच्छा ज़्यादा ग्रह नहीं लगा है और कम में पूरा कर दूंगा। धीरे धीरे पैसा को घटाने लगा, 50 से 25, 25 से 15, 10, 5 कर दिया। फिर कहा, अच्छा तुम्हारे पास 2 रुपये है? कहा, पंडित जी 2 रुपये भी नहीं है। कहा, अच्छा बेटा तुम्हारे पास 1 रुपया है कि नहीं है? मैं पूरा कर दूंगा। कहा, पंडित जी मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तो पंडित जी ने कहा, तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है तो तुम्हें ग्रह भी नहीं लगा है, जाओ चले जाओ। तो उसी समय सदगुरु कबीर साहब आ गए और सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मैं तो पूछो पंडित जना हृदय ग्रहण लागू कई खाना हे पंडित, मैं तुम्हें पूछता हूँ कि ग्रह तुम्हें कब से लगा है? तो पंडित कोई उत्तर नहीं दे पाए। तब सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर इतना नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान? जब इतना भी नहीं जानते हो तो लोगों को क्यों भरमाते हो, क्यों भटकाते हो? तो पंडित जी संकोच में पड़ गए और वहाँ से उड़ते बने। तो सज्जनों, ऐसे भ्रम में डालने वाले होते हैं
और सदगुरु कबीर साहब सारे ज्ञान सही का सही, जो का त्यों बताने वाले, ये भ्रम की बात को दूर करके ग्रह लगन मुहूर्त सब बातों को छिलके की भांति फेंक उतारे। आज भी ऐसा होता है, जब शादी होती है ना तो लड़के और लड़के का गुण मिलाते हैं। ये आज की बात नहीं, पहले की बात है, और गुण मिला करके शादी करते थे। तो क्या शादी करने के से क्या संबंध सही चलता है? सदगुरु श्री कबीर साहब ने ही बताया है, जब श्री राम की शादी हुई ना तो मूर्धान पंडित आकर के लगन सोते थे। गुरु वशिष्ठ मिले लगन सुधायो सूर्य मंत्र के दिन, हाँ, और गुरु वशिष्ठ मिल करके लगन सोधे थे, और विश्वामित्र भी थे, और जनक के पुरोहित सदानंद जी महाराज भी थे। तो 3 पंडित मिलकर के लगन सोधे थे। गुरु वशिष्ठ मिल लगन सुधाय सूर्य मंत्र दिन्हा, जो सीता रघुनाथ ब्याही पलेख संचन किन्हा। लेकिन श्री राम की शादी सीता के साथ हुई तो सीता को एक क्षण सुख मिला? एक क्षण भी सुख नहीं मिला। सब रामायण की बात जानते हैं, कितना दुख, कितनी तपस्या, कितनी परेशानी हुई, और लगन सोधे थे, सूर्य मंत्र भी दिए थे, इस विधि से शादी हुई। लेकिन लगन शोधने से कई कर्म का फल नहीं मिल सकता, और सब दुख होने के बाद में अंतिम में माता सीता को धरती में समाहित होना पड़ा। ये धरती में समाहित होना तो एक कहानी है सज्जनों। किसी का शरीर छूटता है तो कहते हैं धरती में मिल गए, और उस रामायण में दिखाते हैं धरती माता आ गई। धरती माता कहाँ से आएगी? और परीक्षा के ऊपर परीक्षा के ऊपर परीक्षा देने लगी तो अटैक आ गया। आज ऐसा होता है ना, अटैक आ जाते हैं किसी को। हो सकता है माता सीता संभाल नहीं पाई होगी, बहुत दुख हुआ होगा, शरीर छूट गया। और श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की क्या दशा, सरयू नदी में जाकर के डूब मरे। तो इतने बड़े महाराज, ज्ञानी, त्यागी, महात्मा रहे, लेकिन सज्जनों कर्मों का फल नहीं मिटा सके, कोई नहीं मिटा सकते, सबको कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कितनी अच्छी बात कहते हैं, आपन कर्म न मेटो जाई। हम सब अपने कर्मों का फल भोगने को तैयार है और इसको मिटा नहीं सकते। कर्मण्येवाधिका रस्तु मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, उनके फल में कोई अधिकार नहीं है। कर्म हम स्वतंत्र होकर के कर सकते हैं, लेकिन फल चाहे दुख कितनों आए हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सज्जनों, हम सब कर्म भूमि का मनुष्य जीवन में आए हैं, तो सुंदर कर्म बनाएं, सुंदर जीवन जिए, ये जीवन की सफलता है। कितने बड़े बड़े ज्ञानी हुए, वेद पुराण गीता, कितने बड़े बड़े शास्त्र में मनुष्य जीवन की महत्ता को बताए हैं। क्यों बताए हैं? इसलिए कि मनुष्य जीवन कर्म भूमि का जीवन है, और अन्य जीवन तो सिर्फ भोग भूमि का जीवन होता है। हम सब इतना सुंदर मनुष्य जीवन में आए हैं, अपने कर्म को सुंदर बनाएं और कर्म का सुधार करें, इसमें जीवन की सफलता है, जीवन का लाभ है। क्योंकि जब इस संसार से जाएंगे ना तो सब जानते हैं, कुछ लेकर के नहीं आते और कुछ लेकर के नहीं जाते। अच्छा कर्म करते हैं तो कर्म का संस्कार बनाते हैं, वही साथी होता है। और कहते हैं जब कर्म का संस्कार बनता है ना तो कर्म के अनुसार 5 चीज लेकर के आते हैं, 5 चीज लेकर के जाते हैं। आश्चर्य लगेगा, जब मरते तो कुछ लेकर के नहीं आते, कुछ लेकर के नहीं जाते। और कहाँ पर ऐसा लिखा गया और क्या 5 चीज लेकर के आते हैं, 5 चीज लेकर के जाते हैं? कहते हैं आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधन में च पच्चोतानी पिसृजन्ते गर्भस्थे दहिना। हम जब इस संसार से जाते हैं और इस संसार में आते हैं तो 5 चीज लेकर के आते हैं। क्या 5 चीज? आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु। ये 5 चीज लेकर के आते हैं और इन्हीं संस्कार में 5 चीज होता है और इसी 5 चीज को लेकर के जाते हैं। इसलिए हम सब सुंदर मनुष्य जीवन में आए हैं तो कर्म संस्कारों को सुंदर बनाएं। आयु को लेकर के आते हैं, कैसे लेकर के आते हैं?
सब जानते हैं तो 5 चीज़ लेकर के आते हैं। तो इसलिए अपने कर्म को अच्छा बनाए, अपने जीवन को अच्छा बनाए और मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। ये जीवन की सफलता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको साहेब बंदगी करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव देव की जय।